गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का अध्ययन करेंगे। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड हाइपोफॉस्फोरिक एसिड कंपाउंड का नेम हो गया, मींस हाइपोफॉस्फोरिक। फिर हम लिखते हैं फॉर्मूला। इसका सूत्र जो होता है वो होता है H4P2O6। H4P2O6। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं बनाने की विधियां, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल के बनाने की विधि। जैसे कि हमने पीछे पहले से हम व्हाइट फॉस्फोरस से बना रहे हैं, तो फ्रॉम व्हाइट फॉस्फोरस, सफेद फास्फोरस से बनाएंगे। सफेद फास्फोरस का सूत्र आप जानते हैं P4। तो सफेद फास्फोरस का जलीय विलयन हमने पहले भी लिया था, 10H2O + 7O2। और जब हम ये रिएक्शन कराएंगे तो 4H3PO3 मीन्स ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, और साथ में बन जाएगा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, मीन्स 4H3PO3 प्लस साथ में हमारे पास क्या है H4P2O6 मीन्स पायरो और हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, और इसका नाम होता है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। इसका नाम आपको पता ही है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। इस तरीके से जो है हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल का निर्माण। फिर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। These are hypophosphoric acid. These are two types. ये दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। भौतिक गुण में बात करें तो यह रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। यह रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब गलना होता है। 70 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और यह जल में विलय होता है। अब हम बात करते हैं रासायनिक गुणों की, मींस केमिकल प्रॉपर्टीज। ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में सबसे पहला हीटिंग इफेक्ट। उष्मा का प्रभाव। उष्मा का क्या प्रभाव है? जब हम हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल मींस H4P2O6 को गर्म करेंगे तो गर्म करने पर H3PO3 और HPO3 दोनों बन जाएंगे। H3PO3 व HPO3 बन जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट
रिएक्शन विद वाटर, जल के साथ आगे बढ़ेगा, या हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन मीन्स जल के द्वारा तोड़ना। तो आपके पास सूत्र है H4P2O6 प्लस H2O। जब आप जल के साथ अपघटन करेंगे तो H3PO3 व H3PO4 दोनों का निर्माण होगा, दोनों बन जाएंगे। नेक्स्ट बात हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की, इसका स्ट्रक्चर क्या है, मीन्स संरचना सूत्र। हमारे पास सूत्र है H4P2O6, H4P2O6। P है हमारे पास 2, तो 2 P ले लिए हमने। O है हमारे पास 6, एक के हिस्से मानेंगे 3। H है हमारे पास 4, तो इस तरीके से लगा दीजिए जो सिमेट्रिकल हो जाए। एक H हमने लगा, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। जहां भी H आउटसाइड में होता है वहां सिंगल बॉन्ड बनते हैं ऑलवेज। यहाँ भी H बाहर है, जहां H बाहर नहीं होता वहां O के इलेक्ट्रॉन देख लीजिए। P के इलेक्ट्रॉन 3 चाहिए, 5 पहले से थे, कंप्लीट हो चुके हैं, तो केवल देगा, ये भी केवल देगा। तो इस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट जैसे ये हाइपोफॉस्फोरिक एसिड है, इसी तरीके से फास्फोरिक के बहुत सारे डेरिवेटिव्स हैं। तो अब है नेक्स्ट पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक अम्ल में अंतर क्या है, सिर्फ एक O का डिफरेंस है। हमारे पास इसका सूत्र था H4P2O6, तो यहां पर O7 हो जाएगा। नेक्स्ट बात, मेथड ऑफ प्रिपरेशन मीन्स बनाने की विधि। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक अम्ल के बनाने की विधि। पायरोफॉस्फोरिक अम्ल को ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल से बनाया जाता है। तो फ्रॉम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का सूत्र आपको पता है H3PO4। H3PO4 को जब आप लगभग 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे, तो 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने से जो है H4P2O7, सॉरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे थे इसकी, तो हमें बनाना है H4P2O7, तो यहां पर बन जाएगा H4P2O7 मीन्स पायरोफॉस्फोरिक एसिड। प्लस आप देख रहे हैं एक 2 H बच गए, या 6 है या 4 है, और एक O बच गया, H2O निकल जाएगा। मीन्स ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल से, एसिड से आपने बना दिया पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ये था पायरोफॉस्फोरिक एसिड के निर्माण की विधि। बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पायरोफॉस्फोरिक एसिड। Properties of pyrophosphoric acid. Properties, these are 2 types. ये 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 61 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका गलनांक
61 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह जल में विलय होता है। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, रासायनिक गुणों की। नंबर 1, हीटिंग इफेक्ट, ऊष्मा का प्रभाव। अगर हम पायरो फॉस्फोरिक अम्ल को 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दे तो वो मेटा फास्फोरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। H4P2O7 को अगर आप 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दें तो वो मेटा फास्फोरिक एसिड का सूत्र अभी बताया था, HPO3 में परिवर्तित हो जाता है और साथ में निकलेगा H2। ये था इसका हीटिंग इफेक्ट। हाइड्रोलिसिस या रिएक्शन विद वाटर, हाइड्रोलिसिस या रिएक्शन विद वाटर, हाइड्रोलिसिस करा दीजिए H4P2O7 प्लस H2O। जैसे ही आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 2 मॉलिक्यूल ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के प्राप्त हो जाएंगे। 2H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल के 2 अणु प्राप्त हो जाएंगे। अब लास्ट बचता है स्ट्रक्चर। संरचना, संरचना कैसी होगी? अभी आपको बताया था H और O के अतिरिक्त जो दे रखा उसे सेंटर पर लिख दो। तो P हैं, O कितने हैं? 7 हैं, तो डिवाइड करिए तो 3.5 3.5 तो होते नहीं, किसी एक पर 4 रहेंगे और 3 उनके सेपरेट हो जाएंगे। तो एक को सेंटर पर रख देते हैं और 3 1 2 3 1 2 और 3। H है 4 तो दोनों पर 2 आ गए, एक H यहाँ और एक H यहाँ, एक H यहाँ। अभी बताया था O के बाहर अगर H होगा तो ऑलवेज सिंगल बॉन्ड होंगे, यहाँ भी O के बाहर H सिंगल बॉन्ड होंगे। P के इलेक्ट्रॉन देख लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 की जरूरत है तो 3 ले लिए तो केवल देगा इस कोऑर्डिनेट। इस तरीके से हम इनके स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। आज के लिखने काफी धन्यवाद।